भैया के द्वारा हम सबके बीच में आता है। होने दीजिए ये वचन हम सबके जीवन के बड़ी आशीष और बड़ी बरकत का कारण बनने वाले उससे। इस वचन को सुन के अपने जीवन को परिवर्तन करें परमेश्वर, और आप पे भरोसा विश्वास करें। ये वचन अपने हृदय में बसा ले परमेश्वर, ताकि ये वचन हमारे जीवन के लिए बहुत सफल लाए। और जितने लोग परमेश्वर आज के वचन को अपने अंतस्मरण करते हैं वो बड़ी आशीष और बड़ी बरकत को पाने वाले उससे। आज की आराधना के प्रभु जी सबको आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी, विश्वास करते हैं कि आपकी बड़ी उपस्थिति हम सबके बीच में मौजूद है परमेश्वर। आपकी बड़ी उपस्थिति के लिए आपका धन्यवाद करते परमेश्वर। पूरी वर्शिप को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते, विश्वास करते कि आपने हमारी पूरी वर्शिप को प्रभु जी ग्रहण किया परमेश्वर। आपका धन्यवाद हो प्रभु जी। सारी बात में आपको इज्जत जलाल और गौरव देते हुए इस प्रार्थना विनती को हमारे एकमात्र उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आज की सुबह में हम धन्यवादित हैं खुदावंद का कि परमेश्वर ने एक बार फिर से हम सबको ये मौका दिया कि हम परमेश्वर के हुजूर में जुड़ सकें, उसकी तारीफ, उसकी महिमा, उसकी बड़ाई और उसकी परस्तिश कर सकें। वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सनातन काल का यहोवा, ईश्वरों का परमेश्वर है। आइए आज की सुबह में हम परमेश्वर के वचन में से पढ़ने के लिए निकालेंगे याकूब की पत्री और उसका पहला अध्याय। याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय। जैसे कि आप सबको पता है कि हम याकूब की पुस्तक पर मनन कर रहे हैं और हमने ऊपर की आयतों पर मनन किया है, बुद्धि के ऊपर हमने मनन किया है, ऊपर धीरज के ऊपर मनन किया है, घटी के ऊपर हमने मनन किया है, विश्वास के ऊपर हमने मनन किया है, मांगने के ऊपर भी हमने मनन किया है। आज हम बात करेंगे परख। क्या? परख, जो कि लिखा है याकूब की पुस्तक उसका पहला अध्याय और पहले अध्याय के 12वें पद के अंदर। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, यदि शिष्य पढ़े तो यहाँ खुदा का वचन क्या कहता है। याकूब की पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसके 12वें पद के अंदर मैं पढ़ूंगी याकूब की पत्री पहला अध्याय उसका 12वीं आयत। ठीक। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। धन्य है वो मनुष्य जो काय में स्थिर है, परीक्षा में। एक तरफ हम देखते हैं कि जब मनुष्य के जीवन में परीक्षाएं आती हैं, हमने ऊपर भी देखा टेस्टिंग, परख, परीक्षाएं। जब परीक्षाएं आती हैं तो सांसारिक तौर से मनुष्य डर जाता है, भयभीत हो जाता है और निराश हो जाता है। अरे यार ये क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ, किस लिए हुआ। लेकिन याकूब जो यीशु का भाई है, उसका चेला भी है, वो इस बात को यहां लिख रहा है, धन्य है वो मनुष्य। यदि आप आगे देखेंगे इसके अंदर, धन्य का मतलब ब्लेस। क्या? ब्लेस, आशीषित। आशीष हर किसी के जीवन पे परमेश्वर नहीं दे रहा। बरकत हर किसी के जीवन के ऊपर परमेश्वर नहीं दे रहा। लेकिन आज की सुबह परमेश्वर उसको आशीषित ठहरा रहा है जो परीक्षा में है। और कैसा है? स्थिर है। हालेलुया। धन्य है वे मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर है। प्रेज़ द लॉर्ड। परीक्षा आई, आपके विश्वास की परख की परीक्षा, आपके प्रेम की परख की परीक्षा, आपके धैर्य की परख की परीक्षा जब खुदा की ओर से आपके जीवन में आई, और यदि आप उस कंडीशन में स्थिर नहीं रहे तो आप खुदा के द्वारा आशीष कभी प्राप्त नहीं कर सकते। बोले हालेलुया। आप परमेश्वर के द्वारा बरकत कभी प्राप्त नहीं कर सकते। मैंने पहले भी समझाया था, जब एक छोटा बच्चा
साल भर मेहनत करता है और मेहनत करने के बाद में जब वो एग्जाम देता है, परीक्षा देता है और परीक्षा में होकर गुजरता है, स्थिर बना रहता है, पढ़ाई में स्थिर, ट्यूशंस में स्थिर, एजुकेशन में स्थिर, उसकी स्थिरता उसके लिए आशीष का कारण बनती है। और आशीष ये आती है कि वो जम करके एक क्लास से दूसरे क्लास के अंदर पहुंच जाता है। यह है आशीष, यह है बरकत। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं आत्मिक रीति से। आज मनुष्य की सबसे बड़ी कमी कि मनुष्य स्थिर बना नहीं रह पाता। कैसा? स्थिर, अटल। ये सबसे बड़ी कमी है मनुष्य के जीवन की। आप स्थिर नहीं बनेंगे, इसका मतलब है कि आप परीक्षा में डामाडोल हो रहे हैं। और यदि आप परीक्षा में डामाडोल हो रहे हैं, स्थिर नहीं है, तो यू कैन नॉट रिसीव द होली ब्लेसिंग। आप उसकी आशीष को, जो पवित्र आशीष है, उसे ले नहीं सकते। हर एक मनुष्य कहता है मुझे आशीष चाहिए, आई वॉन्ट योर ब्लेसिंग, आई वॉन्ट योर ब्लेसिंग, आई वॉन्ट योर ब्लेसिंग, आई वॉन्ट योर ब्लेसिंग। आप आशीष लेना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। आशीष लेने के लिए आपको स्थिर बनना पड़ेगा। आशीष लेने के लिए आपके पैरों को स्थिर बनना पड़ेगा। आशीष लेने के लिए आपके विश्वास को स्थिर बनना पड़ेगा। हालेलुया। क्या हमारा विश्वास स्थिर रह पाता है? क्या हम प्रार्थना में स्थिर रह पाते हैं? नहीं। वचन कहता है कि तुम्हारा विश्वास तो एक पानी के बुलबुले के समान है, जो एकदम से ऊपर उठता है और दूसरी बार में फूट जाता है। तुम्हारा विश्वास उस घास के समान है जो एकदम से हरा हुआ और दूसरे दिन फिर पीला पड़ जाता है। स्थिर नहीं है, स्थिर नहीं है। आज उगा, कल हट गया। एक पानी का बुलबुला फूला, फूट गया, स्थिर नहीं है। और वचन ने उस चीज का एग्जाम्पल दिया है। तुम्हारा विश्वास एक पानी के बुलबुले के समान है, तुम्हारा जीवन एक घास के समान है। इसका मतलब स्थिर नहीं है। यदि स्थिर होता तो वो इन चीजों का एग्जाम्पल ना देता। हम कब कब स्थिर नहीं हो पाते, सोचिए। जब भी हम स्थिर बनने की कोशिश करते हैं कि खुदा मुझे तेरे चरणों में स्थिर बनना है, मुझे लगातार प्रार्थना करनी है, मुझे लगातार प्रेजेंट रहना है, मुझे लगातार तेरी संगति करनी है, जब आप स्थिर बनने की सोचेंगे ना, शैतान तभी आपके लाइफ के अंदर कोई ना कोई परीक्षा लेकर आएगा। जब आप स्थिर बनने की सोचेंगे तभी शैतान आपको गिराने की सोचेगा। आप प्रभु के साथ चलने की सोचेंगे, शैतान आपको ठोकर खिलाने की सोचेगा। आप प्रभु के साथ भागने की सोचेंगे, शैतान आपके पैरों को तोड़ने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि उसे पता है शैतान को, यदि ये स्थिर बन गया तो इसे आशीषित होने से कोई रोक नहीं सकता। यदि ये स्थिर बन गया तो खुदा की बरकतें पाने से कोई रोक नहीं सकता। और शैतान संपूर्ण प्रयास करेगा आपको तोड़ने का, संपूर्ण प्रयास करेगा आपके विश्वास को अस्थिर बनाने का। उसने प्रयास किया अय्यूब के जीवन के ऊपर। नाना प्रकार की परीक्षाएं आई, एक दास गया नहीं, दूसरा दुख का सुसमाचार लेके आ गया, दूसरा गया नहीं, तीसरा खड़ा हुआ है, तीसरा गया नहीं, चौथा खड़ा हुआ है। लास्ट में तो उसकी पत्नी भी कहने लगी कि मैं भी तेरा साथ छोड़ के जा रही हूं। और पता है उसकी पत्नी कितनी बड़ी बात कहती है? वो कहती है, क्या तू परमेश्वर में अब भी स्थिर बना रहेगा? देख तेरा कितना नुकसान हो चुका है, तेरे बच्चे खत्म हो गए, घर गिर गया, तेरी खेती बाड़ी चली गई, तेरे जानवर, क्या तू अब भी बना रहेगा? बोले हालेलुया। क्या तू अब भी कैसा बना रहेगा? स्थिर बना रहेगा? क्या तू अब भी उसमें मजबूत बना रहेगा?
क्या तू अब भी खुदा के चरणों में मामूर रहेगा? क्या तेरी उपस्थिति अब भी खुदा के चरणों में बनी रहेगी? अरे उस खुदा को बुरा भला कहे और छोड़ दे उसकी संगति करना, छोड़ दे उसके साथ स्थिर बने रहना। लेकिन अय्यूब क्या कहता है कि तू मूढ़ स्त्रियों की सी बातें क्यों करती है? क्यों? अय्यूब जानता है इस बात को, यदि मैं स्थिर बना हूं और ये परीक्षा मेरे जीवन में आई है तो निश्चित है मैं आशीषित होऊंगा, होऊंगा और होऊंगा। बोले हालेलुया। भले ही परीक्षा मेरे जीवन में आई है, लेकिन मेरे परमेश्वर ने मुझे यह सिखाया है, स्थिर बना रहे, स्थिर बना रहे, स्थिर बना रहे। और अय्यूब स्थिर बना रहा, विश्वास में स्थिर रहा। वो कहता है कि मैंने अपनी खाल को टाट से सी लिया, मेरा बल मट्टी में मिल गया, लेकिन तो भी मेरे मुंह से कोई भी उपद्रव ना निकला। फोड़े उगाए, खाल लटक गई, बल टूट गया, लेकिन वो तब भी कहता है ऐ खुदा तू मुझे कब उठा के खड़ा करेगा? बोले हालेलुया। वो तब भी उस परमेश्वर से कहता है मुझे यकीन है कि तू मुझे आशीषित करेगा। और जब वो परीक्षा में स्थिर रहा, खुदा ने उसको दुगनी आशीष से लवरेज किया, डबल ब्लेसिंग। आप अय्यूब 42 पढ़ेंगे, डबल आशीषें आपको दिखाई देंगी। कारण धन्य है वे मनुष्य जो स्थिर है, जो परीक्षा में स्थिर है, विश्वास में स्थिर है, भरोसे में स्थिर है। यदि आप स्थिर हैं आप आशीष पाएंगे, आप स्थिर हैं आप बरकत पाएंगे, आप स्थिर हैं आप अनुग्रह पाएंगे। हालेलुया। इसलिए तो वो बहुत अच्छी बात इस बात को कहता है कि धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर है। और आगे पढ़िए क्या लिखा है? क्योंकि वह खरा निकल कर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतीक्षा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। हालेलुया। हालेलुया। जो स्थिर है, जो परीक्षा में है, वो आशीषित होगा। और आशीष भी परमेश्वर कैसी दे रहा है? वो कह रहा है क्योंकि वह खरा निकल कर, एक शब्द आया है खरा निकल कर। परीक्षा आए उसके अंदर से आपको खरा निकलना है। हालेलुया। मुसीबत आए, दुख आए, परेशानी आए, आपको उसके अंदर से खरा निकलना है। परीक्षाओं का आना लाजमी है, दुखों का आना लाजमी है, दर्दों का आना लाजमी है। लेकिन मुबारक है वो इंसान जो उन दर्दों में, उन परीक्षाओं में, उन पीड़ाओं में खुदा के चरणों में स्थिर बना रहे। धन्य है वो मनुष्य जो इस परीक्षा के समय में, जो इन नकारात्मक उन समयों में स्थिर बना रहे, क्योंकि वे खरा निकलकर, जीवन का मुकुट हर किसी को नहीं है। बहुत से लोग इस बात की प्रार्थना करते हुए मैंने सुना है, प्रभु हमें जीवन का मुकुट दे, हमें जीवन का मुकुट दे, हमें जीवन का मुकुट दे। आपको पता है जीवन का मुकुट प्राप्त करने के लिए दुख, मुसीबत, पीड़ाओं को सहना पड़ता है। जीवन का मुकुट वो नहीं कि हम जाके किसी दुकान से खरीद के लिए आए। जीवन के मुकुट के बारे में मैं आपको और आगे बताऊंगा कि जीवन का मुकुट आखिर है क्या, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का मुकुट पाएगा। जीवन का मुकुट यानी कि जीवन का मुकुट आपके लिए एक टास्क है, एक गोल है। यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं आपको खरा निकलना पड़ेगा। आप प्राप्त करना चाहते हैं आपको अपनी लाइफ प्योर करनी पड़ेगी, पवित्र करनी पड़ेगी, क्योंकि वह उन परीक्षाओं से खरा निकलकर जीवन का
मुकुट पाएगा। अब मुकुट किसके द्वारा पाएगा? परमेश्वर के द्वारा, यीशु के द्वारा। अब प्रकाशित वाक्य 2:10 निकालिए। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 2 अध्याय और 2 अध्याय के उसके 10वें पद को जरा सिस्टर पढ़िए। 2 अध्याय का 10वां पद, यहाँ क्या लिखा हुआ है? प्रकाशित वाक्य 2:10। जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर। जो दुख तुझे झेलने होंगे उनसे मत डर। क्यों मत डर? परीक्षाओं का आना लाजमी है, दुखों का आना लाजमी है, पीड़ा का आना लाजमी है। यदि दुख आए, परेशानी आए, पीड़ा आए, परीक्षा का समय आए, उन्हें देखकर मत डर। क्योंकि देखो, शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है। शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ। ताकि तुम परखे जाओ। यानी कि परीक्षा, जीवन में परीक्षा। अब परीक्षा आपके लाइफ को तोड़ने का काम कौन कर रहा है? शैतान। क्या लिखा है? शैतान तुमको तोड़कर, बिखेर कर तुम्हें नाश करने की फिराक में है। वो इस फिराक में है तुम तोड़े जाओ। वो इस फिराक में है तुम्हारा विश्वास तोड़ा जाए। वो इस फिराक में है तुम्हारा भरोसा तोड़ा जाए। वो ये फिराक में है कि तुम खुदा की ओर से आशीष के भागीदार ना बनो, क्योंकि शैतान इस फिराक में है वो तोड़ा जाए। और आगे परखे जाओ और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रह तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। प्राण रहने तक। हालेलुया। कहां तक? प्राण रहने तक कैसा रहे? विश्वासी, फेथफुल। प्राण रहने तक। हम तो 1 महीने भी विश्वासी बनकर नहीं रह पाते। हालेलुया। 1 दिन भी खराई के साथ नहीं चल पाते। 24 घंटे खराई के साथ चल के देखिए, मात्र 24 घंटे। उन 24 घंटों में शैतान इतनी बार आपको गिराने की कोशिश करेगा। यदि 100 लोगों ने अपने मन में एक विचार किया कि सुबह की पहली किरण से लेकर और रात के प्रकाश तक, रात के चांदनी तक मैं प्रभु खरा चलूंगा, खरा बोलूंगा, खरा बनूंगा और खरे काम करूंगा। आप सोचिएगा, आप समझिएगा, आप गौर दीजिएगा। उस दिन शैतान आपके लाइफ के अंदर इतने सारे टिपिकल मोड लेके आएगा। आपकी लाइफ के अंदर इतनी मुसीबतें, परेशानियां आपको गिराने की इतनी कोशिश करेगा, इतनी कोशिश करेगा कि कहीं ना कहीं तो गिरे, कहीं ना कहीं तो गिरे। जब पहली परीक्षा आई, शैतान ने देखा नहीं गिरा अय्यूब, दूसरी तुरंत, तीसरी तुरंत, चौथी तुरंत, पांचवी तुरंत, बैक टू बैक, बैक टू बैक, बैक टू बैक। किस लिए? गिराने के लिए। शैतान का काम है गिराना, क्योंकि उसे पता है यदि ये नहीं गिरा तो ये आशीषित हो जाएगा, ये नहीं गिरा और खरा निकला तो ये जीवन का मुकुट पाएगा। बोले हालेलुया। और शैतान नहीं चाहता कि परमेश्वर के लोगों को वो मुकुट मिले, वो आशीष मिले जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। हालेलुया। अब देखिए, प्रेम, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है, इसका मतलब क्या हुआ? कि खुदा जिनसे प्यार करता है उनकी परीक्षा भी होती है। और परीक्षा इसलिए होती है ताकि वो खरे निकले और दुगनी आशीष के अधिकारी हो जाए। डबल ब्लेसिंग, दुगनी आशीष। आज आप में से कितने लोग चाहते हैं दुगनी आशीष लेना? यस,
यदि आप चाहते हैं दुगनी आशीष लेना, दुगनी आशीष इतनी आसानी से नहीं आने की, उससे पहले परीक्षा में स्थिर बन के दिखाना है। Praise the Lord। एक बड़ी अच्छी सी मैं बात आपको बताता हूं। पता है आपको, प्रभु सब कुछ देखता है, सब कुछ, एवरीथिंग, सब कुछ देखता है। अभी हम एक जगह प्रार्थना के लिए जाने वाले हैं और हमारी पूरी टीम हमारे साथ चलती है। एक भाई और है जो हमारे साथ बाहर खुदा की खिदमत के लिए जाता है। उसकी एक नौकरी लगी। क्या नौकरी? सुनिएगा बात को। और जब नौकरी लगी, प्रभु से मांगा, प्रभु नौकरी दे, नौकरी दे, नौकरी दे, नौकरी दे। प्रभु ने उसे नौकरी दे दी। और जब प्रभु ने दिया है तो आपको और ज्यादा प्रभु की संगति करनी है, और ज्यादा उसका धन्यवाद करना है, और ज्यादा उसके साथ चलना है। प्रभु ने उसे नौकरी दी, चाकरी दी। मैंने उसको मैसेज किया कि फलाने फलाने दिन इस जगह पर प्रार्थना सभा है और हमें वहां चलना है। तो उसका रिप्लाई आता है मेरे पास कि ब्रदर टाइम नहीं है, समय नहीं है, नौकरी पर जाना है, ड्यूटी पर जाना है, मैं नहीं जा सकता। नौकरी से पहले वो हर जगह पर हमारे साथ खुदा की खिदमत में बाहर शहरों में जाता। मैंने कोई बात नहीं। कल उससे मेरी मुलाकात हुई उस भाई से और मेरे पास आया और कह रहा, भैया नौकरी छूट गई। हाँ, नौकरी छूट गई? अभी तो तुम्हें नौकरी मिली थी। भैया पता नहीं कैसे छूट गई। मैंने कहा तुझे नहीं पता, मुझे पता है कैसे छूट गई। मैंने कहा तुमने खुदा की खिदमत के लिए जाने के लिए मना किया, तुमने परमेश्वर के पास जाने के लिए मना किया, तुमने उसकी सेवा करने के लिए मना किया कि मैं नहीं जा सकता, मेरे पास समय नहीं है, नौकरी चल रही है, ड्यूटी चल रही है। जिसने दिया उसने ले लिया। हालेलुया। मैंने कहा ये जो तुम्हारे जीवन में इस समय हुआ है, ये प्रभु ने इसीलिए किया है ताकि तुम और ज्यादा उसमें मजबूत हो जाओ, और ज्यादा उसमें विश्वासी बन जाओ। यदि खुदा आपको कुछ दे रहा है ना, आपका कर्तव्य है उसके सामने और दीन हो जाइए, और नम्र हो जाइए, और हलीम हो जाइए। यदि खुदा ने आपको ये जीवन दिया है, उसका धन्यवाद 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 करिए। खुदा ने नौकरी दी है तो नौकरी पाने के बाद उसे भूलना नहीं है, लेकिन और ज्यादा उसकी खिदमत, उसकी सेवा और उसकी बड़ाई करनी है। ये जीवन दिया है तो ये जीवन लेके संसार में की अभिलाषाओं में नहीं फंसना है। हम वचन के अंतिम पड़ाव में हैं। यदि कोई अपनी प्रार्थना के निवेदनों को डालना चाहता है, आप अपने प्रार्थना के निवेदनों को डाल दीजिएगा, मैं सबके लिए प्रार्थना करूंगा। यदि खुदा ने आपको बरकत दी, नौकरी दी, चाकरी दी, ऐश और आराम दिया है, इसका मतलब है कि आप उसके आगे और दिन होइए, और नम्र होइए, और खरे निकल के दिखाइए। प्रभु मैं और खरा बनूंगा, और खरा बनूंगा, और खरा बनूंगा। प्रभु कहेगा तू और खरा बनेगा तो देख मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। बोले हालेलुया। आप प्रभु के लिए खरे बनेंगे, प्रभु आपको आशीषित बनाएगा। आप परीक्षा में स्थिर रहेंगे, प्रभु आपको उठा के खड़ा करेगा। धन्य है वे मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर है, क्योंकि वे खरा निकलकर जीवन का मुकुट पाएगा। मैंने कहा खुदा ने आपकी लाइफ के अंदर इस बात की ताड़ना दी है कि परमेश्वर की आशीष लेकर उस परमेश्वर को ना छोड़ो। खुदा ने नौकरी दी, बहुत अच्छी बात है, नौकरी के साथ खिदमत करो, नौकरी के साथ प्रभु की सेवा करो। मैं आपको सच बता रहा हूं, जिस दिन मेरी नाइट ड्यूटी होती है या मेरा ऑफ होता है, मैं एक भी शाम घर पे नहीं रहता। प्रार्थनाएं प्रार्थनाएं प्रार्थनाएं। क्यों? अरे उस खुदा ने मुझे और आपको किस लिए बनाया है, किस लिए उसने आशीषित किया। यदि हम उसकी आशीष को लेके भूल जाएं तो जीवन से क्या लाभ है।
हम उसकी बरकतें लेके भूल जाएं। इस जीवन से क्या लाभ? खुदा ने अच्छा खाने के लिए दिया, पहनने के लिए दिया, ओढ़ने के लिए दिया, अच्छे माँ बाप दिए, अच्छे भाई बहन दिए, अच्छी पत्नी, अच्छे बच्चे दिए, अच्छे रिश्तेदार दिए, अच्छी इज्जत दी। अरे जिसने सब कुछ आपको दिया, आप उसी की यदि खिदमत ना करें तो आपका जीवन बेकार है। हालेलुया। जिसने आपको सांसें दी हैं, यदि आप उसी की खिदमत ना करें, सब कुछ बेकार है। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा की खिदमत करना सीखें, उसके साथ स्थिर बन के दिखाएं, उसके साथ स्थिर चल के दिखाएं। उससे कहें, प्रभु देख, मैं अपने आप को तेरे चरणों में जोड़कर खरा बन के दिखाऊंगा, खराई के साथ चल के दिखाऊंगा। खुदा आपको ब्लेस करेगा। आप स्थिर बनिए, वो आपको खरा बनाएगा। आप स्थिर बनिए, वो आपको जीवन का मुकुट देगा। आप स्थिर बनिए, वो आपको धन्य धन्य और धन्य बनाएगा। बोले हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना में चलेंगे। आसमान और जमीन के खाली को मालिक, एक बार फिर से खुदावंद यीशु मसीह में आपका धन्यवाद करता हूँ खुदावंद, तेरी बड़ी आशीष के लिए, बरकत के लिए और तेरे अनुग्रह के लिए। पिता, प्रार्थना करते हो खुदावंद आज के दिन के लिए जो तूने हमारे जीवन में दिखाया प्रभु। तेरा ये दिन, तेरे ये समय पिता हमारे जीवन के लिए बड़ा अनमोल है प्रभु, और क्योंकि तू ही दया का सागर है, अनुग्रहकारी और सामर्थी परमेश्वर है। धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना करता हूँ खुदावंद बहन पूजा चौधरी के लिए प्रभु, खुदावंद इनके बच्चों के लिए पिता परमेश्वर, इनकी दोनों बेटियों के लिए प्रभु, खुदावंद जिनका फाइनल एग्जाम है प्रभु, उन दोनों बच्चों पर प्रभु अपनी दया कर पिता। इनके बेटे को जो भी कोल्ड हो रहा है प्रभु यीशु मसीह, खुदावंद वो कोल्ड, वो सर्दी, वो जुकाम प्रभु यीशु मसीह के नाम से इनके बेटे के शरीर से दूर हो जाए। और खुदावंद यीशु मसीह इनकी बेटियां प्रभु, खुदावंद इनके बच्चे पिता परमेश्वर फाइनल एग्जाम को अच्छी तरीके से दें, आशीषित हो प्रभु, और तेरे नाम की महिमा हो पिता। प्रार्थना करते हैं बहन जुगनू के लिए पिता परमेश्वर, बहन को बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे पिता। इनका जीवन, इनका घर घराना पिता तेरे द्वारा बड़ी आशीष का कारण बने। खुदावंद दया कर, अनुग्रह कर, करुणा कर। खुदावंद बहन के पति को भी ब्लेस कर, जो भी उनका कारोबार है प्रभु उसको आशीषित कर। इनके बेटा प्रभु तेरे द्वारा बड़ी आशीष और बड़ी बरकत पाए पिता। आपका धन्यवाद पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं खुदावंद हेमा पीटर जी के लिए, खुदावंद इनके बच्चों के लिए प्रभु यीशु मसीह, इनकी जॉब के लिए प्रभु, खुदावंद मैं सबको तेरे चरणों में लेके आता हूँ। खुदावंद बहन की जो भी शुगर पिता ऊपर नीचे हो रही है, उसमें तू संपूर्ण चंगाई का आत्मा दे। इनके बेटे को प्रभु, इनके बच्चों को अच्छी नौकरियों की, धन की आशीष दे। इन्होंने जो भी अपना कॉस्मेटिक का काम अपने घर से शुरू किया है प्रभु, उस पर भी मैं तेरी आशीष और बरकत को मांग लेता हूँ। खुदावंद जो भी इन्होंने नर्सिंग करी है प्रभु, उसकी भी नौकरी तू इन्हें प्रदान कर। इनके पति को भी ब्लेस कर, आशीषित कर, और तेरी महिमा हो प्रभु। प्रार्थना करते हैं इनके पड़ोसी ललिता जी के लिए प्रभु, उनके भी साथ हो, उनको आशीषित कर, बरकत से मामूर कर, करुणा और दया कर प्रभु। प्रार्थना करते हैं भाई विकास मसीह साहब के लिए, इनके परिवार के लिए, इनके घर घराने के लिए, इनके बेटों के लिए प्रभु। खुदावंद बड़ी आशीष, बड़ी बरकत, बड़ा अनुग्रह देना, और तेरी दया और तेरा अनुग्रह इनके जीवन के ऊपर बरकरार बना रहे। प्रार्थना करते हैं बहन ईशा मसीह के लिए प्रभु, इनके परिवार के लिए, इनके घर घराने के लिए, सबको बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे। बेटे हिमांशु के लिए प्रार्थना करते हैं, जो भी कि अंबेडकर नगर में रहकर खुदावन अपने MBBS को पूरा कर रहा है, उसको बड़ी आशीष, बड़ी बरकत, बड़ा अनुग्रह देना खुदावन। और उस बेटे को सद्बुद्धि, अकल, ज्ञान, सामर्थ की आशीष दे। बेटी निम्मी के साथ हो, बेटे जानू के साथ हो, भाई नीरज के साथ हो, सबको बड़ी आशीष और बरकत दे। प्रार्थना करते हैं मैरी जी के लिए प्रभु, खुदावन इनकी कोख को छू प्रभु, और संतान की आशीष दे पिता। प्रार्थना करते हैं प्रवीण लाल जी के लिए, खुदावन अपना अनुग्रह, अपनी दया और अपनी करुणा कर पिता। भाई मनीष के साथ हो प्रभु, खुदावन दोनों को बड़ी आशीष, बड़ी बरकत दे। इनके बच्चे तेरे द्वारा बड़ी आशीष, बड़ी बरकत, बड़ा अनुग्रह पाए। प्रार्थना करते हैं बहन अर्चना जॉर्ज के लिए, इनके बेटे के लिए, इनकी मम्मी के लिए और स्वयं बहन के लिए प्रभु। खुदावन बड़ी आशीष, बड़ी बरकत, बड़ा अनुग्रह दे पिता। खुदावन लेवी पिता परमेश्वर, जिस भी शहर में, जिस भी स्थान में रह के खुदावन पिता परमेश्वर अपनी ट्रेनिंग को खुदावन पूरा कर रहा है पिता, खुदावन उसको बड़ी आशीष देना खुदावन, और तेरा अनुग्रह और तेरी दया उस भाई के जीवन के ऊपर बरकरार बनी रहे पिता। प्रार्थना करते हैं पुष्पा चरण जी के लिए खुदावन,
प्रभु अपने अनुग्रह के साए में ढा पिता, हर एक बीपी की प्रॉब्लम सब कुछ यीशु तेरे नाम से चंगाई में तब्दील हो जाए, इनका स्वास्थ्य चंगा बना रहे, इनका बीपी नॉर्मल रहे, कोई भी स्ट्रेस इनके ऊपर ना हो पिता। इनके बेटे के लिए प्रार्थना करता हूँ, खुदावन उज्जवल भविष्य की आशीष दे, एक उत्तम नौकरी की आशीष दे, इनके बेटे की लाइफ सेटल हो जाए, एक अच्छे जीवन साथी की आशीष दे। जब आज के दिन में बहन पुष्पाचरण और इनका बेटा प्रभु जब लखनऊ से आगरा आते हैं पिता, तो इनके सफर को मुबारक करना। मैं इनकी गाड़ी को, इनके ड्राइवर को, इनके बेटे को और इनको तेरे हाथों में सुपुर्द करता हूँ। अपने लहू का बाड़ा बांध, पवित्र आत्मा का बाड़ा बांध, अपनी अगुवाई में चला, और जिस सलामती के साथ ये घर से निकलती हैं उसी सलामती के साथ खुदावन ये आगरा शहर अपने घर पहुंचने वाले हों। प्रभु आपका धन्यवाद हो। प्रार्थना करते हैं जाहिदा जी के लिए प्रभु, बहन को बड़ी आशीष, बड़ी बरकत दे, इनका परिवार, इनका घर घराना खुदावन सब लोग तेरे द्वारा बड़ी आशीष पाएं। प्रार्थना करते हैं भाई अर्जुन के लिए, इनके परिवार के लिए, बहन गौरी के लिए प्रभु खुदावन भाई को बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे। खुदावन इनकी दुकान, इनका रोजी रोजगार तेरे नाम से बड़ी आशीष पाए पिता। बहन गौरी के कोख को तू छू ले प्रभु यीशु मसीह, और ये 2025 इनके लिए बड़ी आशीष और बड़ी बरकत का साल है, ये हमारा विश्वास है पिता। प्रार्थना करते हैं खुदावन यीशु मसीह बहन लीना जॉनसन के लिए, इनके बेटे के लिए, भाई अनूप के लिए प्रभु बड़ी आशीष, बड़ी बरकत, बड़ा अनुग्रह दे, और इनका जीवन, इनका घर घराना तेरे द्वारा आशीष पाए। इनके बेटे को भी अपने हिफाजत में रख, इनकी मम्मी को ब्लेस कर, फरीदाबाद में भी इनके जितने भी रिश्तेदार हैं प्रभु उन सबको भी बड़ी आशीष और बरकत दे। प्रार्थना करते हैं भाई रिचर्ड के लिए, इनकी पत्नी के लिए, इनके बच्चों के लिए, भाई गिडियन के लिए, इनकी पत्नी, इनके बच्चों के लिए प्रभु सबको बड़ी आशीष, बड़ी बरकत, बड़ा अनुग्रह दे। भाई रिचर्ड के पापा के लिए प्रार्थना करते हैं खुदावंद हर एक किडनी की प्रॉब्लम, हर एक पेट का इन्फेक्शन, सब कुछ यीशु तेरे नाम से जाता रहे। प्रार्थना करते हैं लूकर जी के लिए प्रभु अपने अनुग्रह का आत्मा दे पिता, और भाई को बड़ी आशीष, बड़ी बरकत, बड़ी करुणा कर पिता। प्रार्थना करते हैं खुदावन पॉल जी के लिए प्रभु खुदावन अपने अनुग्रह की आत्मा से भर पिता। प्रार्थना करते हैं वेटका जी के लिए प्रभु अपने अनुग्रह की आत्मा से भर, पवित्र आत्मा का अभिषेक दे। प्रार्थना करते हैं रीता मोनी जी के लिए प्रभु खुदावन बहन को बड़ी आशीष दे। खुदावन तेरी दया, तेरा अनुग्रह और तेरी करुणा बहन के जीवन के ऊपर बरकरार बनी रहे पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं मैक्लिन लाल जी के लिए प्रभु, इनकी दुकान के लिए प्रभु, इनके बेटों के लिए प्रभु खुदावन बड़ी आशीष, बड़ी बरकत, बड़ा अनुग्रह देना, और खुदावन तेरी दया और तेरा अनुग्रह इन सबके जीवन के ऊपर बरकरार बना रहे। भाई अनूप जॉनसन के साथ वो संपूर्ण परिवार के लोगों को बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे। प्रार्थना करते हैं विजय कुमार जी के लिए प्रभु खुदावन यीशु मसीह इनके जीवन में पिता परमेश्वर दुख, मुसीबत, हारी, बीमारियां, परेशानियां खुदावन तेरे नाम से जाती रहे पिता, और तेरा अनुग्रह इनके जीवन के ऊपर बरकरार बना रहे। प्रार्थना करते हैं प्रियांशु स्वरूप जी के लिए खुदावन, इनकी बेटी महिमा स्वरूप के लिए पिता खुदावन जो भी इसके हाई स्कूल के एग्जाम्स शुरू होने के लिए जा रहे हैं पिता खुदावन बहन को बड़ी आशीष, बड़ी बरकत, बड़ा अनुग्रह देना। तेरी दया, तेरा अनुग्रह और तेरी करुणा खुदावन उस बहन के जीवन के ऊपर बरकरार बनी रहे। और याकूब के अंदर तेरा वचन कहता है कि जिसको बुद्धि की कमी हो वो मेरे पास आए, मुझसे मांगे, मैं इसे बिना उलाना दिए बुद्धि दूंगा। सो खुदावन तेरा वचन कहता है मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। खुदावन यीशु मसीह में बहन महिमा के लिए तुझसे आशीष की दुहाई करता हूँ, बुद्धि, अकल, ज्ञान, सामर्थ की आशीष दे, और खुदावन यीशु मसीह इस हाई स्कूल में अच्छे नंबरों से पास होने की आशीष दे। प्रार्थना करते हैं इमरान भट्टी के लिए प्रभु भाई को बड़ी आशीष, बड़ी बरकत दे। प्रार्थना करते हैं बहन स्टेला जी के लिए, इनकी आंखों के लिए, इनकी आंखों को छू ले, स्पर्श कर, कामिल शिफा दे खुदावन। इनके परिवार के साथ हो, इनकी बहू के साथ हो, इनके बेटे के साथ हो, इनके पोते की आंखों को छू, स्पर्श कर, कामिल शिफा दे। प्रार्थना करते हैं माया बोझ जी के लिए प्रभु खुदावन बहन माया को बड़ी आशीष, बड़ी बरकत, बड़ा अनुग्रह दे, और तेरी दया और तेरी करुणा इनके जीवन के ऊपर बरकरार बनी रहे। भाई पम्मी के लिए प्रार्थना करते हैं खुदावन जो भी ये दुकान करना चाहते हैं खुदावन इनको दुकान करने की आशीष दे, बरकत दे, और अपनी करुणा, अपनी दया, अपने अनुग्रह से लवरेश कर। प्रार्थना करते हैं इवलिन मैसी के लिए खुदावन प्रार्थना करते हैं बहन के जीवन पर, इनके परिवार पर, इनके घर घराने पर तेरी बड़ी दया और तेरा बड़ा अनुग्रह पाया जाए। खुदावन आज का दिन बहन इवलिन मैसी के लिए, इनके परिवार के लिए बड़ी आशीष और बड़ी बरकत का कारण बने पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं खुदावन यीशु मसीह पूजा चौधरी जी के खुदावन पिता परमेश्वर इनके फादर एंड लॉ के लिए प्रभु जो कि पिता परमेश्वर आगरा में आईसीयू के अंदर एडमिट है पिता परमेश्वर।
खुदावन यीशु मसीह उनको छू स्पर्श कर कामिल शिफा दे, अपने अनुग्रह की आत्मा से भर पिता। और खुदावन यीशु मसीह जो भी पिता परमेश्वर हार्ट के अंदर ब्लॉकेज पाया जाता है, वो सारी ब्लॉकेज प्रभु यीशु मसीह के नाम से खुल जाए पिता परमेश्वर। एवरी ब्लॉकेज ओपन इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु यीशु मसीह वो जहां पर भी जिस भी हॉस्पिटल में है, खुदावन यीशु तेरी सामर्थ वहीं पहुंच जाए प्रभु। छू स्पर्श कर कामिल शिफा दे। आपका धन्यवाद हो। प्रार्थना करते हैं सत्या देवी जी के लिए प्रभु, खुदावन अपने अनुग्रह की आत्मा से भर और इनके परिवार को भी बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं याशिका सिंह जी के लिए प्रभु, इनके भाई के लिए, इनके परिवार के लिए, इनके मम्मी पापा के लिए खुदावन बड़ी आशीष, बड़ी बरकत, बड़ा अनुग्रह दे और खुदावन तेरा अनुग्रह इनके साथ बना रहे। प्रार्थना करते हैं बहन माया के लिए एक बार फिर से, इनकी फैमिली गाइडेंस के लिए प्रभु, खुदावन बड़ी आशीष देना, बड़ा अनुग्रह देना, पवित्र आत्मा के अभिषेक से परिपूर्ण करना। आपका धन्यवाद हो। प्रार्थना करते हैं प्रॉब्लम लाल जी के लिए, खुदावन इनकी जॉब के लिए पिता परमेश्वर, जो कि बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है प्रभु, लेकिन खुदावन सारी परेशानियां, सारी दिक्कतें तेरे नाम से दूर हो जाएं। अपनी करुणा, दया, अनुग्रह कर पिता। प्रार्थना करते हैं खुदावन और भी जितने लोग इस समय तेरी खिदमत के लिए जुड़े प्रभु, उन सब के लिए खुदावन मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ अपने अनुग्रह की आत्मा से भरना। मुकेश रावत जी के लिए प्रार्थना करते हैं खुदावन, भाई के लिए, इनके जीवन के लिए, इनके परिवार के लिए बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे। जो भी खुदावन इनके ऊपर बहुत ज्यादा मोटापा, हैवी नेस पिता परमेश्वर भाई मुकेश के जीवन के ऊपर पाई जाती है, वो सब कुछ यीशु तेरे नाम से जाती रहे। एक सुडौल और सुंदर शरीर की तू इन्हें आशीष और बरकत दे। आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद हो पिता। खुदावन प्रार्थना करते हैं इस समय बहन बेबी जी के लिए, खुदावन बहन को बड़ी आशीष, बड़ी बरकत, बड़ा अनुग्रह दे। इनके जीवन के ऊपर तेरा अनुग्रह सदा सर्वदा बना रहे पिता। भाई वंश के साथ हो, हमारे साथ हो, संपूर्ण टीम के साथ हो, सबके जीवन के ऊपर तेरा अनुग्रह बना रहे। प्रार्थना करते हैं रेखा शांति जी के लिए प्रभु, खुदावन बहन को बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे। अपनी सेवा, अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल कर। बहन दीपिका के साथ हो खुदावन, इनके भी जीवन के ऊपर तेरी दया, तेरा अनुग्रह, तेरी करुणा बनी रहे प्रभु। बहन दीपिका को ब्लेस कर, भाई जॉय को ब्लेस कर, बहन प्रियंका को आशीष दे, इनके मम्मी को आशीष दे। बहन विनीता आयरिश जी के लिए प्रार्थना करता हूँ, बहन को बड़ी आशीष, बड़ी बरकत और बड़ा अनुग्रह दे। भाई विजय कुमार के साथ हो, इनको भी अपने अनुग्रह की आत्मा से भर और पवित्र आत्मा का वरदान दे। जेरी जोसेफ सैन जी के लिए